परमेश्वर को और भी आशीष दे लिया, और भी परमेश्वर को आशीष उसने वाले आने वाले समय में। आओ परमेश्वर के वचन की हम लोग प्रवेश करते हैं। पिछली बार हमने प्रेरितों की किताब देखा, उसका 3रा अध्याय उसके 8 तक हमने देखा। reached the book Acts chapter 3 till 8th verse we reached। अब 9वें वाक्य से हम जरा देखेंगे। 9, 10, 11 ये 3 वाक्यों को हम देखेंगे आज। The book of Acts chapter 3 verse 9, 10 and 11 ये 3 वाक्य को जरा हम गौर करेंगे आज के दिन। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वे पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसरे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। एक पल के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें। आकाश पृथ्वी के मालिक, हम इस वचन को तेरे हवाले करते हैं। वचन तेरा है, मैं तेरा हूं खुदावन। इस वचन को बांटने की कृपा और शक्ति फरियाद में करता हूं परमेश्वर। तेरी आवाज बनने के लिए तू मुझे तेरी ताकत दे परमेश्वर। अपने आप को तेरे हवाले करते हैं परमेश्वर। आज का जो वचन है सुनने वाले हर एक हृदयों को स्पर्श करे परमेश्वर। और ये वचन खुदावन तेरे पास से ही उत्पन्न हो परमेश्वर। ये वचन सुने और आशीष पाए खुदावन। मैं अपने आप को तेरे सामने हलीम करता हूँ, सब तेरे नाम की तारीफ के लिए। खुदावन तू बड़े, मैं घटता जाऊं। सारी आदर महिमा तुझको दे खुदावन। तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप में से जरा और कोई पढ़े इस वाक्य को, 3 वाक्यों को। Somebody read this 3 verse। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ बस थैंक्स जी। अगर हम इसका एक कैप्शन देंगे 3 फ्रेजेस का, we can just tell it in one word, the effects of a miracle upon the people। जो वहां पर जो चमत्कार हुआ उसका प्रभाव क्या हुआ लोगों के ऊपर। अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी में कोई अचंबा करता है, कुछ मिरेकल करता है, what is the effect of that miracle to the surrounding people around you? आपके इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात पे विचार कर रहे हैं। कोई भी जो चमत्कार हमारी जिंदगी में होता है उसका पहला तात्पर्य यही होता है कि हम परमेश्वर के करीब आए। We should love God more and more। एलिया। दूसरी बात कि हमारी जिंदगी में हुई जो चमत्कार है ये दूसरों के सामने भी एक आशीष का कारण हम बनने चाहिए। एक वाक्य को हम जरा पढ़ते हैं, मत्ती की किताब उसका 8 का 27। The book of Matthew chapter 8 verse 27। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसका आज्ञा मानते हैं। इस तरह देखिए, जब यीशु मसीह ने वहां पर एक आश्चर्य कर्म किया, उसने नेचर को रोका, सिस्टम को रोका जो किसी मनुष्य के प्रभाव से बाहर है। आज की हम 21वीं सदी में भी we have not reached to that technology where we can stop the nature। हम प्रकृति को या उसके नियम को हम बदल नहीं सकते आज के इस 21वीं सदी में भी, जहां पर हम इस बात का गुरूर करते हैं कि हमारी साइंस चांद पर पहुंच गई या मार्स में पहुंच गई, कहीं पर भी पहुंच गई, लेकिन आज भी वो अधिकार नहीं है। लेकिन यीशु मसीह
जो प्रारंभ से हैं, समय से पहले हैं और समय के बाद भी रहेंगे। हालेलुया। उनकी जुबान से निकली हुई शब्द ने प्रकृति को रोक दिया। इसका मतलब he has the power to do the everything what we cannot understand। वो सभी कार्य परमेश्वर हमारी जिंदगी में कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। और यीशु मसीह ने जो कार्य किया वो वहां पर कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं था, लेकिन जो वहां पे कार्य हुआ वो लोगों के सामने का चंबा बन गया। एंड पीपल स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग गॉड। तो जो भी जिंदगी में एक आश्चर्य कर्म होता है वो लोगों के सामने एक महिमा के लिए होना चाहिए। एक और वाक्य पढ़ते हैं, मत्ती 15:31, मैथ्यू 15:31। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं तो अचंभा करके इज़राइल की परमेश्वर की बड़ाई की। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जब लोगों ने देखना आरंभ किया कि यहाँ पे गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं और जो कार्यहीन हैं वो कार्य करने लगते हैं, तो लोग इज़राइल के परमेश्वर की महिमा करने लग गए। आपकी और हमारी जिंदगी में भी जो कोई चमत्कार होता है, it should be a reason for the others around you to glorify God। आपकी जिंदगी में महिमा का केवल खुद को ट्रम्पेट बजाने के लिए नहीं है। It is not for us to blow the trumpet। हालेलुया। लेकिन आपकी जिंदगी में होते हुए उस आश्चर्य कर्म को देख के दूसरे परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए कि इसकी जिंदगी में बड़ा काम कैसे हो रहा है। हाउ इज द थिंग हैपनिंग इन हिज लाइफ। ये भी मेरी तरह ही साधारण मनुष्य है, ये भी मेरी तरह ही साधारण बल और काबिलियत वाला व्यक्ति है, फिर इसकी जिंदगी में परमेश्वरी अचंभे कैसे कर रहा है, किसको ये मानता है। आपकी सेवा और आपका जो भक्ति है परमेश्वर के लिए, वो दूसरों की जिंदगी में एक आशीष का कारण होना चाहिए। आओ हम अपने मूल वाक्य पे हम आते हैं। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर, इंग्लिश में है, एंड ऑल द पीपल सॉ हिम वॉकिंग एंड प्रेजिंग गॉड। सभी लोगों ने देखा, क्या कर रहे थे, वॉकिंग एंड प्रेजिंग गॉड। लोगों को दिखना चाहिए कि आपकी जिंदगी एक आराधना है। हालेलुया। ये आराधना का समय केवल बताऊं कलीसिया में केवल 2 घंटे का, इंडिया में संडे पे, यहाँ पे फ्राइडे पे बताऊं नहीं है, लेकिन आप और हम एक चलती फिरती आराधना होनी चाहिए। लेट अवर टॉक्स, जब आराधना नहीं है तब हमारी जुबान, हालेलुया, आराधना के बाद हमारा चलन, हर एक चीज इट इज वर्शिप। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने केवल हमारी जो जिंदगी केवल संडे को और फ्राइडे को नहीं है। बिफोर गॉड अवर लाइफ इज अ वर्शिप। यहां पे जिन लोगों ने देखा, उन्होंने संडे या एक दिन के लिए नहीं देखा, उन्होंने देखा कि वो कलीसिया के बाहर, चर्च के बाहर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। दे आर वॉकिंग एंड प्रेजिंग गॉड। क्यों? उनकी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ है, उनकी जिंदगी में एक अद्भुत हुआ है। दिस इज ट्रू हीलिंग। इसी को सही चंगाई बोलते हैं। जब हम परमेश्वर की आराधना कर सकें कलीसिया के बाहर भी। आराधना केवल सीमित ना रखिए अपनी जिंदगी में केवल कलीसियाओं में, लेकिन आपकी और हमारी जिंदगी से निकले हुए शब्दों में, वार्तालाप में, हर एक चीज में इट शुड ग्लोरीफाई गॉड। जब ऐसा होता है आपकी जिंदगी दूसरों के सामने एक महिमा का कारण बनती है। पतरस और यूहन्ना आपके और मेरे जैसे साधारण लोग ही थे, लेकिन उनका विश्वास बहुत बड़ा था। तीसरी बात जो एक सबसे बड़ी बात है, आवर जॉय इन द लॉर्ड शुड बी विजिबल टू ऑल।
आपका जो परमेश्वर में खुशी है ये सबको दिखना चाहिए कि ये परमेश्वर में कितने खुश हैं। अब अक्सर ऐसा तो चर्च में जाने वाले कई तरह के लोग सब मुंह लटका के ऐसे घूमते रहते हैं, यार ये हो गया वो हो गया, तो वो कहेंगे यार ये तो वैसे ही दुखी हैं, इनके दुखियों के साथ हम जाके क्या 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 करेंगे। they don't find any kind of reason to be with us। एक अन्य जाति व्यक्ति जो खुदा को नहीं जानता, अगर उसको हमारे पास आना है and he has to join us, he should see the happiness in us। अगर हम ही अगर दुखी आत्माओं की तरह अगर घूमेंगे तो कौन आएगा हमारे पास। Let the people who are not with us, जो हमारे साथ नहीं है, उनको हमारे अंदर की खुशी दिखनी चाहिए। How happy we are in the Lord। हालेलुया। जब वो हमें खुश देखेंगे तभी वो हम में मिलना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया में आज एक ही चीज की कमी है, वो है खुशी, शांति, जो दुनिया में नहीं है। और काफी बार लोगों ने पैसे को खुशी से कंपेयर कर रखा है, जितना पैसा उतनी खुशी। ये एक रॉन्ग एजम्पशन है कि जितना पैसा उतनी खुशी नहीं, जितना पैसा उतना टेंशन है। ये खुशी का कारण नहीं हुआ। हाँ, काफी बार दुखों के उस बर्डन को कम जरूर कर सकता है, बट इट कैनॉट इरेडिकेट इट। वो उसको खत्म नहीं वो कर सकता। अगर आपकी जिंदगी में खुशी चाहिए तो खुदावंद यीशु मसीह चाहिए। जब वो आपकी जिंदगी में होगा पूर्ण रूप से, यू विल बी एबल टू एंजॉय द मोमेंट। जो हमारी लाइफ है, इट शुड बी प्रैक्टिकल लाइफ बिफोर ऑल। हालेलुया। उनको वो दिखना चाहिए कि हम अपने मसीह में कितने खुश हैं। जब एक अचंबा होता है, जब एक बड़ा कार्य हमारी जिंदगी में होता है, तो लोग दिखते हैं। जब हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, या हमारे घर में एक शादी होती है, या हमारे घर में एक अचंबा हो गया, एक बड़ा कार्य होता है, वी गो एंड इट्स विजिबल टू ऑल। लोग पूछते हैं क्या हो रहा है भाई, तू इतना खुश क्यों आज? Why? Because that joy sprouts out from your face। वो जो खुशी आपके चेहरे से झलकती है, तो उसी तरह होनी चाहिए। जब हम मसीह में हैं, हमारी खुशी दूसरों को झलकनी चाहिए। अब झलकाने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे शब्दों में वो खुशी होनी चाहिए, हमारे बातचीत में वो खुशी होनी चाहिए। Then only we can do it। अगर आपकी जुबान से हमेशा अगर एक नेगेटिव एनर्जी अगर डिस्पेल होगी, एक ऐसी आवाज निकलेगी जो हमेशा एक क्या कहते हैं ना, जो विच इज नेवर हैप्पी, तो वही जो एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करे, वही एनर्जी आपके पास वापस आएगी। लेकिन हमारी जुबान से हमेशा खुशी की बात करें, वो बात करें, एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी जिंदगी में वापस लेकर आए। God wants that we should speak of good things। जो हम परमेश्वर वचन में लिखा है ना, आपके अंदर जो क्या जाता है वो नहीं, लेकिन आपके दिल से जो बाहर निकलता है, that is the thing that defines you। एक व्यक्ति ने पूछा, ये लोग वो खाते हैं वो पीते हैं, उनका वो खाने और पीने से नहीं है, लेकिन तुम्हारे मुंह से जो बात निकलती है वो तुम्हें खराब करती है। That is the thing that defines you। तो हमें अपने आप को सोचना है, how much are we defiling ourselves। मैं अपने मुंह से अपने आप को कितना खराब कर रहा हूं। मैं केवल अपने आप को ही खराब नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे से बातचीत कर रहे हैं मैं उनको भी खराब कर रहा हूं। I'm defiling those people around me। इसका मतलब you're spreading a kind of evil pollution around you। तो हम ऐसा ना करें। हालेलुया। Let's radiate the good energy, radiate the goodness। अच्छाई को, अच्छी बातों को अपनी जुबान से निकालें। हालेलुया। ताकि जो भी आपके पास आए, they should feel the freshness of God। आपके पास आने से किसी व्यक्ति को ताजगी महसूस होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर दुखियारा है तो आपके पास आने से खुश होनी चाहिए। That should be
हो सकता है कि हम अंदर दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन the hope what God has given to us, the faith what we have in God, that keeps us strong. ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। ये चीज दुनिया के पास नहीं है। दुनिया केवल कॉन्फिडेंस को मानती है। Hallelujah, but we have hope and we have faith in our God. Hallelujah, ये हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है। दूसरा 10वां पॉइंट देखते हैं। उसको पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वह बहुत अचंभित और चकित हुए। अब देखिए, इस व्यक्ति की एक पास्ट लाइफ है, इस व्यक्ति की एक पास्ट टेस्टमनी है जो कि बहुत ही खराब है। इसका मतलब he is not a person who was respected among the normal people. जहां पे नॉर्मल लोगों को दर्जा दिया जाता है, इस व्यक्ति को कभी वहां पे दर्जा नहीं दिया। क्योंकि एक भिखारी को आप समझ सकते हैं, चाहे वो इंडिया हो या किसी भी देश में हो, अलग अलग कोई दर्जा नहीं उसको देता। उसके ऊपर केवल एक रहम की नजर होती है, ए आई ऑफ पिटी, उससे ज्यादा नहीं होता। लोगों ने सब देखा है एक रहम की नजर से, लेकिन आज इस व्यक्ति को एक रहम की नजर से कोई भी नहीं देख रहा। Why? क्योंकि उसकी जिंदगी आज एक मिसाल बन गई है। मैं हमेशा कहता हूं, हम अपनी जिंदगी को दूसरों के सामने ना कहें। हमारी जिंदगी में परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तकलीफें होती है। लेट नॉट गो टू एनीवन फॉर सिंपैथी। ये व्यक्ति जितने समय भीख मांग रहा था, उतने ही वक्त अगर इसने खुदा के आले में जाकर परमेश्वर के सामने अगर घुटने टेके होते, might be his life would have changed much earlier. लेकिन ये व्यक्ति कभी नहीं गया। इसने अपनी व्यक्ति को दूसरों के सामने भीख मांगने में निकाल दी। लेकिन इसकी व्यक्ति की जिंदगी खूबी थी कि कलीसिया के बाहर था, अधिक दूर नहीं था, और चमत्कार इसके करीब आ गया। अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में अगर कोई भी चमत्कार करना चाहता है, सेकंड पॉइंट, आपकी जिंदगी का पास्ट लाइफ कभी उसके लिए एक ऑब्स्टेकल नहीं हो सकता। कई बार हम सोचते हैं मेरी पास्ट लाइफ में ऐसा था, मैंने ये किया वो किया, दैट्स ऑल फाइन। गॉड कैन रीराइट योर स्टोरी। परमेश्वर एक नया व्यक्ति आपको बना सकता है। परमेश्वर आपको नया बनाने से पहले किसी सेकंड पर्सन से अप्रूवल लेने वो नहीं जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति से आपके बारे में पूछने नहीं हो जाएगा, बट गॉड इज गोइंग टू डू एंड डू इट थ्रू यू। हालेलुया। अगर परमेश्वर को आपके थ्रू कुछ करना है तो वो आपके ही थ्रू वो करेगा। हालेलुया। और आपकी जिंदगी को एक मिसाल बनाएगा। आपकी और हमारी जिंदगी में काफी बार ऐसे समय आते हैं जहां पे हम सोचते हैं परमेश्वर मेरी पिछली लाइफ में ऐसा था, हाउ कैन आई डू इट। लेकिन याद रखिएगा, अगर परमेश्वर ने आपके बारे में कुछ सोचा है और कुछ प्लान किया है, उसको कोई नहीं बदल सकता। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें। हालेलुया। एंड से दैट गॉड आई वांट टू डू इट। हमको पता है कि हमारी जिंदगी में लिमिटेशंस है, हमको पता है कि हमारे सोच और विचार में वी हैव सो मच ऑफ, काफी बार वो खामियां होती है, बिकॉज वी ऑल आर, हम कुछ भी नहीं, वी ऑल आर डस्ट। किसी व्यक्ति के अंदर कमियां कुछ है, किसी व्यक्ति के अंदर कमियां कुछ है। एवरीबॉडी लैक्स समथिंग और अदर। हम काफी बार दूसरों को गलती इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति वो गलत करता है शायद आप नहीं करते, लेकिन जो आप गलती करते हैं शायद वही गलती वो नहीं करता। सो वी ऑल डिफर इन अवर मिस्टेक्स एंड इन अवर रॉन्ग्स, वट एवर वी डू। लेकिन आपको आपका सही लगता है और दूसरे का गलत लगता है, बट दैट इज नॉट गॉड्स कंडीशन टू ब्लेस एनीवन। वो खुदा का कंडीशन नहीं है आपको ब्लेस करने के लिए। अगर परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, he will bless you without seeing your past, आपकी पिछली जिंदगी को बिना देखे हुए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको एक नया व्यक्ति बनाना चाहता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नया कार्य करना चाहता है। हालेलुया। इस 2022 में भी, इस 2023 में भी, हालेलुया, अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में एक नया सीड, एक नया कार्य करना आरंभ किया है, हालेलुया, it will bring forth
वो आएगा। परमेश्वर सोचेगा नहीं कि पर अरे इसने 2022 में मेरे लिए कुछ नहीं किया, चलो इसको बाहर करो। गॉड इज नॉट गोइंग टू डू दैट। परमेश्वर कहेगा ये नया साल है, एक नया मौका है, एक नई जिंदगी मैं तुझे देने जा रहा हूं। अगर आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं, गॉड इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? इफ यू आर रेडी, गॉड इज रेडी टू गिव इट टू यू। क्योंकि परमेश्वर के प्लान को कोई नहीं बदल सकता इस दुनिया में। What God has planned, nobody can change it. And God is the one who honors us. Hallelujah. आपके शत्रु, आपके विद्रोही कितने ही बलवान क्यों ना हो, आपके अपोनेंट आपसे कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, but believe me, if God is with you, nobody can stop your race. मोर्देका कहां पे खड़ा रहता था? वो गेट पे खड़ा रहता था। एक यहूदी था वो, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसकी कोई औकात नहीं थी। सभी लोग हामान के सामने सर को झुकाते थे, लेकिन मोर्देका जो झुकाने नहीं जाता था, वो केवल परमेश्वर के सामने सर को झुकाता था। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुनिया के सामने आता हूं तो लगता है कि बटरिंग बुक करके अपने चापलूसी से बहुत चीजों को हासिल कर सकते, लेकिन नहीं। परमेश्वर के सामने रोने के लिए समय दीजिए। स्पेंड टाइम बिफोर गॉड इन प्रेयर। जब हम परमेश्वर के सामने समयों को देंगे, दुनिया के सामने आपको जाके सिंपैथी की जरूरत नहीं होगी। गॉड इज द वन हु ऑनर्स यू। आपके अपोनेंट कितने बलवान क्यों ना हो, इट डज नॉट मैटर गॉड। दुनिया की सिंपैथी आपको नहीं चाहिए। I repeat it always again, you don't need man's sympathy. What you need is God's grace on you. आपको परमेश्वर की कृपा चाहिए। You need Lord's favor. इंसान की सिंपैथी से कोई लाभ नहीं है, वो बदलता जाता है इंसान के ऊपर। आज सिंपैथी करेगा, कल कुछ और उल्टा ही बोलेगा आपके ऊपर। सिंपैथी देने के बाद 10 लोगों के पास जाके आपकी बात करेगा, लेकिन जब परमेश्वर का करेगा, he will do in his fullness. परमेश्वर अपनी संपूर्णता में आपकी जिंदगी में करेगा। God is the one who honors us. Determined रहें, मुझे करना है, मुझे करना है। जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसी के लिए जो खड़ा होना चाहता है। जो बैठ के वहां पे भीख मांगना चाहता है, उसके लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन अगर आपने फैसला किया है कि मुझे परमेश्वर के लिए खड़ा होना है, यकीन मानिए, God is going to do big things through you and nobody can stop you from doing it. 11वें वाक्य हम जरा पढ़ते हैं। जब पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसरे में जो सुलेमान का कहलाता है, उनके पास दौड़े आए। जब अचंबा देखा तो सब लोग दौड़े आए। तो ये अचंबा क्यों होता है? ये आश्चर्य क्यों करते हैं? आजकल तो बहुत से फेक मिरेकल्स भी होते हैं। अगर अफ्रीका वगैरह जाओ तो इतने सारे फेक मिरेकल्स होते हैं, पता नहीं उसके अंदर सही क्या सा है, गलत कौन सा है। What happens so many things. लेकिन याद रखिए, जो भी चमत्कार होता है, it's to glorify God. और यहां पे जब चमत्कार हुआ, क्या हुआ? It brought so many people closer. बहुत से लोग वहां पे दौड़ के आए। जब आपकी जिंदगी में भी एक चमत्कार होगा जो आज तक लोगों ने नहीं देखा, और आज तक लोगों की नजर में आप तरस के योग्य रहे, लोगों ने आज तक केवल आपके ऊपर सिंपैथी खाई है, लोगों ने आज तक आपके ऊपर केवल रहम खाई है, लेकिन जिस दिन आपकी जिंदगी वो मिरेकल होगा, फिर सिंपैथी के साथ नहीं, एक आश्चर्य की नजर से आपके पास दौड़ कर आएंगे लोग। People will come to you to see what's happening in you. क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा that is what, and that will be the reason कि लोग आपके पास दौड़ कर आएंगे। तो आज हमें क्या करना है? हमें सिंपैथी नहीं चाहिए लोगों की,
हमें क्या चाहिए? हमें एक आश्चर्य कर्म है, हमें एक मिरेकल चाहिए हमारी जिंदगी में, हमें एक रिवाइवल चाहिए अपनी जिंदगी में, हमें एक ऐसा काम चाहिए हमारी जिंदगी में जिसके कारण हम आश्चर्य के पात्र बने दुनिया में या अपने लोगों के बीच में। दैट इज व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स। परमेश्वर ने आपको और मुझको जहां कहीं भी रखा है, आप अपनी अपनी जगहों में, हम अपनी जगहों में, जहां कहीं भी रखा है, गॉड इज होपिंग एंड वांटिंग टू डू ए मिरेकल। पर क्या आप उस मिरेकल के लिए तैयार हैं? वो मिरेकल होना है, क्योंकि जब तक वो मिरेकल आपकी लाइफ में नहीं होगा, वो बेदारी नहीं आएगी, वो रिवाइवल नहीं आएगा, वो बड़ा काम नहीं होगा। लोगों के भरोसे परमेश्वर का काम नहीं होता। And God's work is done through God's way. जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होगा, the bigger things will be happening. बड़े बड़े काम होने लगेंगे आपकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में जो बड़े काम होंगे, बहुत से लोग आपकी ओर खिंच कर आएंगे, बहुत से लोग आपकी मसीहत से या बहुत से लोग आपकी टेस्टमनी से प्रभावशाली होंगे। They will see and glorify God. क्योंकि परमेश्वर जो आपकी जिंदगी में जो चमत्कार करता है, वो केवल आपके लिए नहीं है। परमेश्वर जो आपकी जिंदगी में चमत्कार करता है, वो आपके साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्तियों के लिए है। ये उन सभी के लिए है कि आप परमेश्वर के हो। ये दूसरों को सामने बताने का एक जरिया है कि परमेश्वर आपके साथ है, ये बताने का एक जरिया है, और आपका खुदा जिंदा परमेश्वर है, ये बताने का एक जरिया है। So it all combines together. तो प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी जिंदगी में मुझे एक चमत्कार की जरूरत है। Don't look for people's sympathy. 2023 में इंसानों की सिंपैथी की मत रहम कीजिए। लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए। Stop trusting in people. Stop trusting in man. इंसान पे भरोसा छोड़ दीजिए और पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए। उसके 12वें से हम देखते हैं, ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, है इस्राएलियों, तुम उस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। हालेलुया। पीटर्स सेकंड सर्मन, उसका दूसरा जो पतरस के द्वारा किया हुआ जो सर्मन है, और ये सर्मन इस बात को क्या कहते हैं, कंफर्म करता है कि वहां पे जो भी मिरेकल हुए उसको करने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह है। इट्स नॉट अस। एक वाक्य को हम जरा पढ़ते हैं, यूहन्ना 5:36, जॉन 5:36। परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। Okay, let's say this. Somebody else read John chapter 10, 37 and 38. यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 37 and 38. यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति ना करो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अगर मैं अपने पिता के काम नहीं करता, बिलीव मी नॉट, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरी प्रतीति ना भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। जब परमेश्वर का काम वहां पे होता है, इट मीन्स इज डन बाय गॉड। एक और पढ़े, यूहन्ना 14:11। मेरी ही प्रतीति करो। हाँ, क्योंकि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों की ही कारण मेरी प्रतीति करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और
पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। हालेलुया। The works I do should bring glory to my God. हालेलुया। तो आपके और हमारे जो काम है वो परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पे पतरस और यूहन्ना ने भी यही किया। उनके कार्यों ने क्या किया? परमेश्वर की महिमा के कारण, उनके कामों के कारण क्या हुआ? परमेश्वर ने वहां पे महिमा पाई। लेकिन देखिए पतरस यहाँ पे एक बात बड़ी खूबी कहता है कि ये हमारे कारण नहीं हुआ परमेश्वर। देखिए ये देखकर पतरस लोगों से कहा, है इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देते हो मानो हम ही ने अपनी सामर्थ में कुछ किया। कितना उन्होंने जो सारी ग्लोरी है, क्योंकि सब लोग किसके ऊपर देखने लग गए? पतरस और यूहन्ना के ऊपर। अरे यार ये तो कोई जादूगर आ गया, इसने वहां पे बड़ा काम किया। तो सब ने अगर थोड़ी देर वहां पे रुक जाते तो they would have made him God। लेकिन पतरस कैसे कहता है, हम नहीं है इसके पीछे कुछ भी, या हमने नहीं किया, लेकिन जिंदा परमेश्वर है। आजकल तो कोई भी अगर थोड़ा बहुत सब काम हो जाए, कोई हमारे द्वारा कोई बुखार ठीक हो जाए या फिर कोई चंगा मिल जाए, हम तो खड़े होके फिर उसकी गवाही देने लग जाएंगे। पिछले शाम को मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और वहां बड़ा काम हो गया, टेस्टमनी हो गया। पिछले दिनों मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने वहां पे बहुत बड़ी जागृति लाई, उसका वो ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, हम तो फिर गवाही पे गवाही लग जाएंगे। तो हमें तो अपना कुछ तरह हमको लगता है कि ये सब हमारे नंबर बाबा बना रहे हैं। लेकिन पतरस ने कहता है, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। किसने किया? करने वाला परमेश्वर है। अगर करने वाला परमेश्वर है तो लेट गॉड टेक द ग्लोरी। हालेलुया। हमारा इसमें क्या काम? देखिए अगर हमारे कोई भी कार्य में हम अपने हर एक कार्यों में परमेश्वर की तारीफ करते हैं, बिलीव मी, आपकी जिंदगी में बड़े से बड़े कार्य होते रहेंगे। बिगर एंड बिगर थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग इन योर लाइफ। अगर आप अपनी जिंदगी की सभी ग्लोरी परमेश्वर को देंगे, एंड यू डोंट गो टू टेक द क्रेडिट, बिकॉज ग्लोरी एंड ऑनर बिलोंग्स टू हिम। हालेलुया। क्योंकि आप और हम कुछ नहीं कर सकते। हम कितने बड़े हो जाएं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान हैं। हालेलुया। हम उससे बड़े कभी नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम परमेश्वर को महिमा देंगे, हम परमेश्वर के सामने बड़े होंगे। सो दैट शुड बी अवर विजन, दैट वी गिव ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। एंड लेट्स नॉट टेक द क्रेडिट फॉर व्हाट गॉड हैज डन। जो परमेश्वर ने किया है उसका क्रेडिट हम ना लें, परमेश्वर को दें। वेट फॉर हिज प्रॉमिस। अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कुछ करने का वादा किया है तो उसके लिए वेट करना जरूरी है। कोई भी काम एकदम से नहीं कभी होता, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। तो परमेश्वर जरूर आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। कई बार हमको लगता है, अरे यार मैंने इतना प्रार्थना किया नहीं हुआ, मैंने प्रार्थना करवाया नहीं हुआ, इससे प्रार्थना करवाया नहीं हुआ। नहीं, see, if God has kept a time for you to wait, you must wait for it. जब आप वेट करते हैं, ये वेटिंग पीरियड आपकी जिंदगी में एक ब्लेसिंग तैयार कर रहा है परमेश्वर। अब्राहम की जिंदगी में परमेश्वर ने इतने साल के उसको वेट करवाया एक बच्चे के लिए, जिसको हम आज विश्वास के पिता बोलते हैं। परमेश्वर के जितने भी लोग हैं जिनकी जिंदगी में परमेश्वर ने कुछ काम किया, दे हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कितने लोग अपनी जिंदगी में कितने बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, महीने प्रार्थना कर रहे हैं, साल प्रार्थना कर रहे हैं, बट दे हैव टू वेट बिकॉज गॉड हैज अ रीजन फॉर इट। हमको नहीं पता उसका रीजन क्या है, बट गॉड इज द वन हु कैन सी इट बियॉन्ड व्हाट वी कैन सी। हमारे देखने से बढ़कर परमेश्वर की चीजों को देख सकता है। हम विश्वास करें उस बात को। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि तू उन बातों को देख सकता है जो मैं नहीं देख सकता। जब हम ऐसा विश्वास करेंगे, परमेश्वर बड़े काम हमारी जिंदगी में करेगा, क्योंकि इंतजार में बड़ा आशीष है और परमेश्वर अपनी आशीष उनको देता है। तो इंतजार करें परमेश्वर पे। पतरस ने जिस प्रकार किया, अपनी सारी महिमा परमेश्वर को दी। हालेलुया। आपकी जिंदगी में परमेश्वर अगर कोई बड़ा काम करे, लेट्स नॉट वेट टू गिव थैंक्स टू गॉड।
आपकी जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करो, परमेश्वर को महिमा करो। ओके, 13वां वाक्य पढ़ते हैं, उसका 13वां वाक्य। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। यहाँ पे बहुत ऐसी एक टेस्टमनी को बताया जा रहा है। इस प्रकार का बताया जा रहा है, द वर्ल्ड एंड द रूलर्स डिनाइड जीसस। दुनिया ने, राजाओं ने, हाकिमों ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया। They ignored Jesus, they denied Jesus, they rejected Jesus. हर एक व्यक्तियों ने इनकार किया। जिन्होंने यीशु मसीह के पास से आशीष को लिया, चंगाई को लिया, उन्होंने भी यीशु को छोड़ दिया आखिरी वक्त पर। लेकिन देखिए परमेश्वर कैसी अपनी महिमा आज यीशु मसीह के द्वारा ही कर रहा है। दुनिया ने छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया। आपकी और हमारी जिंदगी में भी आपको अगर लोग छोड़ दें, आपको समाज छोड़ दें, आपको दुनिया छोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का जो कार्य है, प्रॉमिस आपकी लाइफ में बंद हो गया। अगर आपके दोस्तों ने छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा। God's plan for you is not based on anybody's opinion. मैं हमेशा आपके लिए कहता हूं इस बात को, परमेश्वर आपके लिए जो करना चाहता है कभी दूसरों के ओपिनियन पे बेस्ड नहीं है। परमेश्वर के वचन क्या कहता है ना, Who is my counselor? No one. परमेश्वर के वाक्य लिखा, मेरा मंत्री कौन? मेरा मंत्री कोई नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं करता हूं। I am the one who does for you. If I want to bless you, I will bless you. लेकिन जब ब्लेसिंग मिलती है तब परमेश्वर को भूल मत जाना। जब ब्लेसिंग मिलती है परमेश्वर से उतना ही प्रेम करना जब आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग नहीं था। That is the true love. हमारी जिंदगी में काफी बार जब आशीषों को मिल जाता है, हमारी जिंदगी में जो हमने सोचा नहीं वो भी हमारी जिंदगी में मिल जाता है, फिर हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं होता, फिर हमारे पास वक्त नहीं होता, फिर हमारे पास गवाही नहीं होती, फिर हमारे पास कुछ नहीं होता देने के लिए। क्यों? क्योंकि हमको लगता है सब कुछ है अब लाइफ में, अब मुझे क्या जरूरत है। लेकिन जब तक आप एक बच्चे के समान परमेश्वर के सामने रोते नहीं आप रहोगे, उस आत्मिक मन्ना को, उस वचन को आप अपनी जिंदगी में नहीं आप प्राप्त करोगे। That is very much necessary. The more we are denied in this world, the more we are accepted in heaven. एक याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये आज के सर्मन का सबसे बड़ा पॉइंट होगा आपकी लाइफ में। दुनिया आपको जितना इनकार करे उतना ही स्वर्ग आपको इकरार करेगा। जितना दुनिया आपको तिरस्कार करे उतना ही स्वर्ग आपको अपनाएगा। The more the world rejects you, the more the heaven is going to accept you. अगर दुनिया आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दुनिया में ही मिल गए हैं, दुनिया के बन गए हैं, दुनिया के हो गए हैं। So let's check ourselves. यीशु मसीह को दुनिया ने इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो इस दुनिया के नहीं थे, and people were not ready to accept. आपकी और हमारी जिंदगी में भी है लिया। दूसरों के शब्दों में ना जाइए। God has a great plan for you. परमेश्वर की बहुत बड़ी बुलाहट है आपके ऊपर, and nobody can change it. अगर परमेश्वर ने आपके बारे में कुछ सोचा है, He will definitely do it. May God bless you with this wonderful verses. ये समय हमारे पास 10 मिनट का है। कोई टेस्टमनी वगैरह बोलना हो, कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट हो, ये समय है।